नमस्कार दोस्तों, पीएमसी हिंदी के लिए फिर से स्वागत है। अपना कार्यक्रम अपना प्रकृति ही गुरु है। आज अपना नया गुरु कौन है? आज फिर एक नया मास्टर के साथ, वो है बटरफ्लाई। बटरफ्लाई का बात सुनने से ही बहुत लोग एनलाइटमेंट एक सिंबॉलिक मानता है। बटरफ्लाई रंगों में रंग, सबको एक मनपसंदी चीज है। सब लोग उनको देखकर बहुत शांति फील होता है। बहुत लोग वो बटरफ्लाइज के लिए घर पूरा फ्लावर का प्लांटेशन भी करता है। इतना किधर बटरफ्लाइज रहता है, उधर एंजल्स रहता है, उधर भगवान का मैसेंजर्स जैसा ये बटरफ्लाई से एक्ट करता है। ऐसा भी एक भाव बहुत लोगों का अंदर है माय डियर फ्रेंड्स। ऐसा बटरफ्लाइज के साथ एक बहुत बड़ा मास्टर क्वालिटीज सीख सकता है हम। आज देखेगा वो मास्टर क्वालिटीज क्या है। बटरफ्लाई इज द सिंबॉलिक ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। किस स्थिति में है से और उन्नत स्थिति में पहुंचना, ये चेंज ऑफ द स्टेज इन अस, अपने अंदर ही ये चेंजेस, अपने स्थितियों का बदलना, दैट टू पॉजिटिवली, ये बटरफ्लाई एक संकेत है ये लेसन्स को सिखाने के लिए। एक बार बटरफ्लाई को देखे तो पहला उसका कैटरपिलर का जैसा रहता है और उसके बाद एक ककून फॉर्म करता है। वो ककून से बाहर एक बटरफ्लाई जैसा आता है। 3 फेजेस है। कैटरपिलर ककून में एक प्यूपा जैसा रहकर एक बटरफ्लाई जैसा बदल जाएगा। ये 3 स्थिति को थोड़ा एलाबोरेटली देखे तो अपना मास्टर क्वालिटीज क्या है भी आपको समझ में आ जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, जब ये बटरफ्लाई, इसका पहला स्थिति क्या है कि कैटरपिलर। ओके, इस कैटरपिलर का स्थिति में वो एक कैटरपिलर को देखो, कितना देखने से कितना अगली फील होता है। कोई भी टच करने के लिए भी पसंद नहीं रखता और बहुत धीरे चलता है। इतना धीरे चलता है कि हम उसके पीछे बैठे तो हमको बोर फील हो जाएगा और पूरा पौधों को, पत्तियों को पूरा खाकर उसका पूरा नाश करेगा। मतलब क्या कैरेक्टर है कैटरपिलर का। कुछ भी ये कैरेक्टर भी देखो किसी को पसंद नहीं आता। ऐसा कैरेक्टर कैटरपिलर अपने आप को एक बटरफ्लाई जैसा बाद में दिख रहे। ये ककून का स्टेज और उसके बाद का स्टेज एनलाइटमेंट स्टेज बटरफ्लाई। इधर एक मास्टर का जीवन भी एग्जैक्टली ऐसा ही रहता है। ये ककून का स्टेज इज मेडिटेशन, बिफोर मेडिटेशन, आफ्टर मेडिटेशन। मतलब एक मास्टर का जिंदगी ध्यान का पहले एक तरीका में रहता है, ध्यान आने के बाद उस ध्यान में, वो ध्यान के बाद एक अलग व्यक्ति जैसा बदल जाएगा। वही पर्सन जैसा, वही कैटरपिलर बटरफ्लाई बन गया, वही पर्सन एक मास्टर बन जाएगा। कैसा मास्टर बन जाएगा? एक हमारा भी देखे तो, अपना ध्यान का एक पहला जीवन देखे तो हम भी एक कैटरपिलर जैसा स्वार्थ, गुस्सा, गिल्ट, लो कॉन्फिडेंस, सबके साथ मिलकर नहीं रहना, विथ ऑल कंडीशनल वे में जिंदगी जीना। मतलब कुछ भी एक क्वालिटी को भी चेक करो, वो एक संपूर्ण मास्टर क्वालिटी नहीं रहता। कंप्लीट एक प्रापंचिक जीवन में रहता है। मैं मेरा खुद का जिंदगी के लिए, अपने के लिए ही जीना एक सिंपल नॉन स्पिरिचुअल लाइफ है।
अज्ञानता का लाइफ है, पूरा अज्ञान से रहता है। इस अज्ञानता को मिटाकर एक मास्टर बनना है तो यही, जैसा कैटरपिलर अपने आप को एक ककून में बंद किया। फ्रेंड्स, ए फेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज द गेम चेंजिंग रोल। ये ककून का स्टेज किसी व्यक्ति का जीवन में आ गया मतलब वो पूरा बदल गया, जिंदगी बदलने का बात आ गया। वो ककून का फेज मतलब क्या है कि ध्यान, आध्यात्मिक रास्ता उनका जीवन में जब शुरू हो गया, ध्यान किसी का जीवन में आ गया। कैसा आएगा? जब भी किसी व्यक्ति को ये प्रापंचिक जीवन में ये स्वार्थ, ग्रीड, लो कॉन्फिडेंस, गिल्ट, ऐसा जिंदगी जीने वाला इंसान के अंदर एक टर्निंग पॉइंट आएगा, वो है ध्यान। और उनका जिंदगी में ऐसा फील आता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करना, मैं अपने आप को कैसा सुधरना, अपने आप को कैसा स्ट्रांग बनाना, मेरा लाइफ को कैसा ब्यूटीफुल बनाना, इसके लिए मैं क्या करना, कैसा कोशिश करना, ऐसा किसी का भी प्रश्न आ गया, एक ककून शुरू हो गया। वो अपने अंदर से एक ककून, अपने आप को एक आइसोलेट स्टेट में जाना शुरू करेगा। दैट आइसोलेट स्टेट इज कॉल्ड मेडिटेशन। ये स्थिति में ये इंसान पहला इनका प्रश्न को उत्तर के लिए साधना शुरू करेगा। साधना एक कठोर साधना, इसको बोल सकता है कठोर साधना। हम सब सोचता है ये ककून का अंदर ये कैटरपिलर आराम से रेस्ट ले रही है, सोचता है। जनरली बाहर से वो दिखेगा नहीं, इसलिए हम कुछ भी सोचता है, अच्छा से नेस्ट ले लिया, अंदर सुलाते रह रहे, रेस्ट ले रही है, आहा इनका जीवन बहुत अच्छा है। बिल्कुल नहीं। ये अंदर का स्टेट, अपने आप को बदलने का स्थिति इज द मोस्ट डिफिकल्ट फेज एक मास्टर का जिंदगी में। इधर से दूसरा तरफ शिफ्ट होने के लिए बीच में वो चेंज, अपने आप को चेंज, ये चेंज बाहर से नहीं आएगा, अंदर से आएगा। ये अंदर से बदलने का बात ना बहुत मुश्किल फेज है माय डियर फ्रेंड्स। इस फेज में जैसे वो ककून का अंदर क्या होता है मैं बताऊंगी, एग्जैक्टली मास्टर का जिंदगी में भी वही होता है। ये अंदर कैटरपिलर, ऊपर उनका पूरा स्किन को एक ककून जैसा फॉर्म किया, और वो मुंह से उनका पीछे का पूरा अपने ही अपना बॉडी को खाकर, अपने ही अपना बॉडी को शिफ्ट कर कर, चेंज कर कर, पुराना का पूरा बॉडी को निकाल कर एक नया बॉडी को लाना शुरू करता है, एक बटरफ्लाई जैसा। अपने ही अपने को निकाल कर, मिटा कर एक नया बॉडी को लाना कोई इजी फेज है क्या? इतना इजी हमको दिखता है क्या? बिल्कुल नहीं। इट टेक्स अ लॉट ऑफ पेन टू शिफ्ट। याद रखिए फ्रेंड्स, कोई भी किसी का जीवन में यूं ही ऐसा शिफ्ट नहीं आएगा बिना कुछ कष्ट। मेडिटेशन में भी बहुत कुछ चैलेंजेस आता है, वो चैलेंजेस को लेना पड़ता है दोस्तों। मुझको बिल्कुल चैलेंज नहीं रहना, ऐसा बैठने से तुरंत में एक महान इंसान जैसा बनना, ये होता नहीं है। कठिन साधना इंपॉर्टेंट है, पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन, एक नियम निबंध रखकर बदलना है, मतलब बदलना। उसमें कष्ट आएगा, कुछ भी आने दो, तो भी आज में बटरफ्लाई होना ही है। यदि ये कैटरपिलर ये कष्ट नहीं लिया तो बिल्कुल उनका जीवन में वो उसी स्थिति में रहता है, अगली स्टेट में धीरे धीरे
किसी को पसंद नहीं आता, ऐसा स्थिति में रहता। बट वो क्या किया, एक उनका अपने आप को एक हार्डशिप्स को क्रिएट किया, चैलेंजेस को क्रिएट किया और अपने आप को वो चैलेंजेस को पार किया और एक बटरफ्लाई बन गया। एज इट इज द मास्टर जीवन। अपने पुराने आदतों को, पुराने बिलीफ सिस्टम को, अपने अंदर क्या क्या आज तक वही सत्य मानकर बड़ा हो गया, एक समय ऐसा आएगा ये सबको मिटाना पड़ता है। छोटे का समय माँ ने क्या करेगा, बच्चों को चांद चाहिए बोलने से एक आईना में दिखाएगा और ये आईना में चांद को देखकर ये बच्चा मानता है कि ये चांद है। कुछ दिन के बाद सही में वो देखे तो चांद ऊपर रहता है, तब ये नहीं मानेगा ये चांद है। बदलना है ना। उस समय भी नहीं चांद ये है, वो चांद नहीं, आकाश में रहने वाला बोलने से होता है क्या? नहीं, बदलना। ये एक तरीका का अज्ञात और अरण्यवास बोल सकता है। जैसा पांडव लोग ने खुद का क्या क्या है अरण्यवास में पूरा छोड़ दिया, राज्य और सब चीज, और अज्ञातवास में उनका नाम और उनका प्रतिष्ठा भी छोड़कर गुप्त में रहकर अपने आप को वो 14 इयर्स का टारगेट को, चैलेंज को अच्छा से सक्सेसफुल किया। ऐसा ही एक मास्टर बनना है तो ये कैटरपिलर से बटरफ्लाई होने के बीच में एक ककून स्टेज, अज्ञात और अरण्यवास, दूसरा भाषा में ऐसा भी बोल सकता है, हम करना पड़ता है। हम क्या है, हम अपना कौन है, हमारा ताकत है, सबको छोड़ना है। फिर साधना, कितना कठोर साधना, मतलब आंख बंद कर घंटों घंटों बैठना पड़ता है। पूरा इंद्रियों को अंदर लेकर आइसोलेट होना पड़ता है, बाहर दुनिया से कट होना पड़ता है। और ये साधना, कितना साधना करेगा उतना फल मिलते जाएगा। और अपने को पूरा बदलना है, मतलब साधना, स्वाध्याय, सत्संग। पत्री जी बोला है इस धरती पर साधना से ही सब चीज हो जाएगा। ये बात याद रखिए, साधनमुन पनुलु समकूरु धरिलोना, मतलब इस धरती पर कुछ भी चीज पाना है तो उसके लिए साधना करना पड़ता है। उसको कोकून स्टेज बोलता है एक मास्टर के लिए। जनरली एक बटरफ्लाई का, एक कैटरपिलर का कोकून स्टेज 1 महीने तक रहता है। एक मास्टर के लिए पत्री जी बोलता है 40 डेज एक कठोर साधना किया तो अपने अंदर ये ध्यान क्या है आपको समझ में आ जाएगा। देन यू विल कम आउट एज ए मास्टर। मतलब एटलीस्ट 40 डेज हम वो ध्यान साधना में एक डिसिप्लिन रखकर अपने आप को, इधर कोई नहीं रहेगा बोलने वाला, हमको चाहिए तो हम उस स्थिति से अपने आप को बदल सकता है चैलेंज लेकर। फर्स्ट क्वालिटी ऑफ बटरफ्लाई, ये कैटरपिलर टू बटरफ्लाई, ये ट्रांसफॉर्मेशन में हमको भी यही ट्रांसफॉर्मेशन जरूरत है। इसलिए हम दोनों का, ये बटरफ्लाई का जीवन में और एक मास्टर का जीवन में बहुत अच्छा कनेक्शन है। ओके, उसके बाद आप देखें तो ये अपने आप अंदर बहुत परीक्षा लिया, बहुत शिक्षण लिया, अपने आप को चेंज किया और एक सुंदर बटरफ्लाई जैसा अंदर ही अंदर तैयार हो गया। अब किसी को लगता है अरे ये बटरफ्लाई वो ककून को तोड़कर बाहर आना एक कष्ट का बात है ना, अंदर से तोड़कर बाहर आना है। एक अंडा है, बाहर से तोड़े तो अंदर का वो बर्ड, वो बच्चा मर जाएगा। वही अंदर से तोड़कर बाहर आ गए तो वो जीवन है, बाहर से तोड़े तो मृत्यु है। बहुत लोग अंडा तोड़कर खाने के लिए क्या खाना है, यू आर किलिंग ए एनिमल, यू आर किलिंग ए बर्ड, उनका जीवन को ले रही है हम। वो अपने आप अंदर से तोड़कर आ गए, वो छोटा सा अच्छा सा प्यारी पक्षी है, बर्ड है। ऐसा ही ये बटरफ्लाई अंदर से ककून को तोड़कर बाहर आना। यदि हम बहुत फील हो गया अरे कैसा तोड़ेगा बोलकर वो ककून को काट लिया, वो बटरफ्लाई का विंग्स अच्छा से आएगा नहीं,
उड़ेगा नहीं। मतलब इस फेज में अपने आप को एक मास्टर पाने के लिए साधना करने का जगह में बाहर से कुछ भी मदद नहीं मिलेगा। याद रखिए दोस्तों, यदि बाहर से मदद मिला, मैडम मैं सिर्फ 10 मिनट ध्यान कर रहे, आपका शक्ति से, आपका थर्ड आई से मास्टर्स के साथ मिलाकर, एस्ट्रल मास्टर्स को बुलाकर हमको उठा दो, नहीं चलेगा। ऐसा गया तो हम मास्टर नहीं बन पाएगा। मतलब वो जैसा बटरफ्लाई का विंग्स अच्छा से नहीं फैलकर वो हवा में नहीं उड़ पाएगा, वैसा ही हम मास्टर नहीं बन पाएगा। याद रखिए दोस्तों, नो हेल्प फ्रॉम आउटर साइड, अंदर से ही तैयार होकर बाहर आना पड़ता है। बाहर से कोई अंदर तक मदद नहीं मिलेगा। साधना खुद के लिए है। आपका साधना मैं नहीं कर पाएगा, मेरा साधना मैं कर सकता हूँ, मेरा तड़े मैं पा सकता हूँ, मेरा एस्ट्रल ट्रैवल मैं कर सकता हूँ, मेरे लिए खुद को हीलिंग कर सकता हूँ, दूसरों नहीं कर पाएगा। दोस्तों ये कृपया याद रखिए। कोई भी एस्ट्रल मास्टर्स को बुला दो, किसी को भी पूछो, वो लोग देखता है बट बाहर से नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा करने से हमारा ट्रांसफॉर्मेशन डिस्टर्ब हो जाएगा। यदि हम भी दूसरों को ऐसा मदद देने के लिए सोचे तो मैं आपको हील करता हूँ, मैं आपको कष्ट दूर करता हूँ, मैं आपका जीवन में पूरा ट्रांसफॉर्मेशन में लाता हूँ बोलने से हम उनका एनलाइटमेंट को, उनका बटरफ्लाई एक ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्टर्ब करने के बाद है वो हम कर्म लेना पड़ता है। ये एक लेसन है बटरफ्लाई का लाइफ से हम सीखने का बात। ये सेकंड क्वालिटी हम एडॉप्ट करना, किसी को अपने हील पर खड़ा करने का शक्ति और ज्ञान देना है, हम नहीं करना है। समझ गए? और एक क्वालिटी क्या है कि बटरफ्लाई का जीवन में, मतलब एक अज्ञानता से साधना किया और ज्ञान का तरफ आ गया। मतलब कैटरपिलर से, ककून का स्टेज से बटरफ्लाई जैसा बन गया, वैसा ही मास्टर एक इंसान अज्ञानता से साधना किया और ज्ञानी बन गया। ये ज्ञानी बनने का फेज को बटरफ्लाई फेज बोलता है। और ये बटरफ्लाई क्या करता है, देखो पूरा डिफरेंट क्वालिटी आ गया। पहला जब कैटरपिलर का स्थिति में है, वो अगली है, धीरे चलता था, पूरा पौधों को पूरा काट कर खाता था, ये सब क्वालिटी अब बटरफ्लाई का जीवन में बदल गया, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। इसलिए बटरफ्लाई इज द सिंबॉलिक ऑफ एनलाइटनमेंट। अब बटरफ्लाई बहुत तेज चलता है, बहुत सुंदर लगता है, और इसका पहले पौधों को पत्ती को काटने वाला वही कैटरपिलर अब किस स्थिति में है, रंगे रंग फूलों का ऊपर रहकर एक सुंदरता, एक सुंदर दृश्य सबको दिखता है। इसके साथ साथ ये बटरफ्लाई ये दो फूलों को बीच में एक शिफ्ट जैसा पॉलिनेशन करने के लिए उनका पूरा सहायता कर रहे। एक फ्लेवर से दूसरा फ्लेवर में जब वो फ्लाई होकर चलता है, इसका पैर को वो फ्लेवर से पॉलिनेट होकर वो सीड्स दूसरा फ्लेवर में लगकर वो फ्लेवर भी अच्छा से खिलता है। ऐसा ऐसा वो वृक्ष जाति का संतति बढ़ते जाएगा। ये नेचुरल रूल है। मतलब ये सभी वृक्ष जाति को, फूलों को, पौधों को, उनका सीड्स को, उनका संतति को बढ़ाने का काम में बहुत हेल्प कर रहे बटरफ्लाइज। ऐसा ही इधर एक मास्टर क्वालिटी क्या है, एक मास्टर अज्ञानता से साधना कर कर ज्ञानी बनने के बाद वो यूं ही ऐसा भी बैठेगा क्या? नहीं। एक बुद्ध जैसा ये बटरफ्लाई एक फूल से दूसरा फूल में कैसा फ्लाई होते, सबको एक करते करते
एक्सपैंड कर रहे हैं, एक ज्ञानी भी उनका ज्ञान को हर एक व्यक्ति को बांटना शुरू करता है और ये सत्य का संतति को एक्सपैंड करते जाता है। फैमिली ऑफ स्पिरिचुअल इंटेलेक्चुअल माइंड्स, फैमिली ऑफ अनकंडीशनल लव, सत्य का, एकता का, वसुधैव कुटुंबकम का, इस महा फैमिली को एक्सटेंड करने के लिए मास्टर एक बटरफ्लाई जैसा उनका सत्य और ज्ञान किस किस जगह से लिया दूसरों को देते रहता है। जैसा बटरफ्लाई एक फूल दूसरा फूल से लेकर एक्सपेंड कर रहे हैं, मास्टर भी सभी ज्ञान अलग अलग जगह से इकट्ठा कर कर फिर दूसरों को बांटते रहता है और उसका वननेस का फैमिली को एक्सपेंड करते रहता है। जैसा पत्री जी ने किया, पत्री जी को उसका 40 साल के उम्र ही एनलाइटमेंट आ गया। वो एनलाइटमेंट आने के बाद वो वैसा ही बैठ गया क्या अपने घर में अपने जगह में? नहीं, वो खूब सारा मास्टर्स का बुक्स पढ़ा, बहुत सोसाइटीज़ का ज्ञान को लिया और ये सभी मिलकर उनका पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट्स फॉर्म किया और उस माध्यम से पूरा विश्व व्याप्ति में ये ज्ञान को बांटना शुरू किया। एक बटरफ्लाई जैसा, एक बुद्ध जैसा, एक महावीर जैसा, एक रमन महर्षि जैसा, ये ज्ञान को बांटना। सो माय डियर फ्रेंड्स, अपना मास्टर बटरफ्लाई से हम ट्रांसफॉर्मेशन सीखना पड़ेगा। एक अज्ञानता से ज्ञान का ओर, एक इंसान से महात्मा का ओर, एक नर से नारायण बनना, ये सब बटरफ्लाई का अंदर हम सीखने का मास्टर क्वालिटीज है। ये सभी मास्टर क्वालिटीज का बीच में एक है अज्ञानता और ज्ञान का बीच में साधना, और नर से नारायण बनना है तो भी साधना। साधना मतलब हमको पत्री जी ने 3 प्रकार, ये 3 मिलकर ही साधना बोल सकता है। ध्यान, स्वाध्याय, सत्संग मिलकर एक साधना का तत्व हो जाएगा। सिर्फ ध्यान कर रहे, मैं बुक्स नहीं पढ़ रहे, सत्संग अटेंड कर रहे, मीन्स यू आर मिसिंग सम पार्ट ऑफ द साधना। याद रखिए, मैं बुक्स पढ़ते रह रहे मैम, ध्यान कर रहे, बट आई एम नॉट डूइंग सत्संगा, अगेन यू आर नॉट इन साधना। मैं बुक्स बहुत पढ़ी हूँ, बहुत सत्संग सुनी हूँ, बट मैं साधना बिल्कुल नहीं करता, तो भी आप साधना में नहीं है। याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ध्यान, सत्संग, साधना 3 मिलकर ही ये बीच में साधना फेज, ककून फेज कंप्लीट हो जाएगा। आप ध्यान कर रहे हैं, ध्यान के साथ साथ कुछ समय बुक्स पढ़ना है, अच्छा आध्यात्मिक न्यू एज मास्टर्स का बुक्स पढ़ना है, साथ साथ सत्संग में अटेंड होना ही पड़ता है। इतना टाइम लेकर आप ककून फेज मतलब हार्डेस्ट फेज, इस हार्डेस्ट फेज में ये सब आपको सहायता करेगा एक बटरफ्लाई जैसा बनने के लिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, प्रकृति ही अपना गुरु है। इस पीएमसी हिंदी का एक अद्भुत कार्यक्रम में देखते रहो, चलते रहो। अपने अगले एपिसोड में हम और एक मास्टर क्वालिटी के साथ फिर मिलेगा। थैंक यू।